शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक और अहम मौजू खाने का हज़म ना होना यानी पेचिश का होना। पेचिश को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, पेचिश के असबाब क्या हैं। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब की तरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शिवंजी टीवी की जानिब से आज एक बार फिर हम सेहत है जहाँ खुशहाली है वहाँ का पैगाम लेकर आए हैं और आज इसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है और वो मौजू है पेचिश। पेचिश यानी जो खाया निकल गया, जो खाया पानी बन गया, जो खाया कमज़ोरी बन गया, जो कि हमारी टांगों को कमज़ोर कर देता है। हद से ज़्यादा पेचिश का आना हमें लागर कर देता है, हद से ज़्यादा पेचिश आना हमें हर तरह से बेड रेस्ट कर देता है और पानी की कमी कर देता है जिस्म में, जिससे हमारे ऊपर हर तरह की बीमारी जो है वो अटैक करती है और हमें बेड पर लटा देती है, जिससे हम किसी भी चीज़ को, कुव्वत को या किसी भी अमल को हम नहीं कर सकते अच्छा, जब तक कि हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी। और पेचिश जब जारी है तो हम जो भी खा रहे हैं या जो भी हमारे जिस्म में पानी है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो सब का सब निकल जाएगा। अगर निकल गया तो हमारे जिस्म में जो है वो ताकत नहीं रहती, जिससे हम हर तरह से लेट जाते हैं और खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते। तो इसमें हम पेचिश को आज बताएंगे कि क्यों होती है। इसमें सबसे पहला अमल है पेचिश में ज़्यादा खाना, बेवक्त खाना और खाकर बैठे रहना, खाकर सो जाना, लेट सोना और ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना जिनमें टकराव हो। जैसे मसलन दही है और नींबू साथ खा लिया, जैसे मछली है तो दूध पी लिया, जैसे हमने कोई गर्म चीज़ है तो साथ हमने कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, जैसे शहद है और गोश्त खा लिया। यानी इस तरह का कोई भी अमल हम ज़्यादा चीज़ों के खा कर जब इस्तेमाल करते हैं, दूध पी लिया और उसके साथ खट्टी चीज़ खा ली, तो हमें हाजमे की ख़राबी पेचिश की सूरत में मैसर आती है, जिससे हमारे जिस्म की तमाम की तमाम जो है वो तवानाई खारिज हो जाती है और हमारे मैदे पे सोजिश की वजह से भी ये हो सकता है, हमारे आंतों में सोजिश की वजह से भी ये हो सकता है और हमारे जिस्म में बैक्टीरिया की मौजूदगी से भी ये हो सकता है और ये जिस्म में कीड़ों की मौजूदगी की वजह से भी हो सकता है, हमारे जिगर की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। जब हम इस बात को पहले तलाश कर लेंगे कि ये हमें किस वजह से हुआ है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने में हम सबसे पहले इसकी वजह ढूंढेंगे और ये वजूहात मैंने बयान की हैं, इनको आपने तलाश करना है और इसके बाद आपने फैसला करना है कि मुझे क्या हुआ है। और इसके लिए पानी की कमी जब पूरी होगी तो हमारी पेचिश ठीक हो जाएगी। पानी की कमी के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है निमकोल, जो कि पानी में डालकर आप एक गिलास में एक शाशा आप डालेंगे निमकोल का और उसको आप हर घंटे में अगर आप पिएंगे तो आपका जो है पेचिश का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास शहद है जो कि पानी की कमी और पेचिश और कोई भी वर्मों का जिस्म का इलाज है, जिससे पेचिश ठीक हो जाती है। शहद में आपने एक गिलास पानी, शहद 2 चम्मच और आधा नींबू डालकर आपने पीना है और हर घंटे बाद ये आपने एक गिलास पीना है, ताकि आपके जिस्म की जो पानी की कमी है जब पूरी होगी तो आपको पेचिश से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह अनार के छिलके हैं, उनका पानी आप उबालेंगे और पानी को ठंडा करके हर घंटे बाद एक गिलास आप पिएंगे तो आपको पेचिश से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह आपके पास फल हैं जो कि बेहतरीन अमल करते हैं पेचिश को ठीक करने में। आप उसमें पानी की जब कमी पूरी होती है तो हमारी पेचिश का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाता है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं और पेचिश के होते हुए हम ताकत हासिल नहीं कर सकते। पेचिश के होते हुए हम बीमारियां ठीक नहीं कर सकते। पेचिश के होते हुए हम अच्छा खड़ा नहीं हो सकते। तो हम सबसे पहले हम पेचिश जो है वो दुरुस्त करेंगे तो हम हर तरह से कामयाब और ताकतवर इंसान कहलाएंगे।